नमस्कार दोस्तों। अरबिंदो घोष, जन्म अगस्त 15, 1872, स्वर्गवास दिसंबर 5, 1950। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक अरविंद घोष का एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आज़ादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। अरविंद के पिता का नाम केडी घोष और माता का नाम स्वमलता था। अरविंद घोष एक प्रभावशाली वंश से संबंध रखते थे। राज नारायण बोस बंगाली साहित्य के एक जाने माने नेता श्री अरविंद के नाना थे। अरविंद घोष न केवल आध्यात्मिक प्रकृति के धनी थे, बल्कि उनकी उच्च साहित्यिक क्षमता उनकी मां की शैली की थी। उनके पिता एक डॉक्टर थे। जब अरविंद घोष 5 साल के थे, उन्हें दार्जिलिंग के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। 2 साल के बाद 1879 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को यूरोपीय क्लासिक्स के एक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में पूरे विश्वास के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वो दृढ़ सवारी के एक आवश्यक इम्तिहान में खड़े उतरने में विफल रहे और इसीलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिला। वर्ष 1893 में अरविंद घोष भारत वापस लौट आए और बड़ौदा के एक राजकीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य बन गए। उन्हें 750 रुपया वेतन दिया गया। उन्हें बड़ौदा के महाराजा द्वारा बहुत सम्मान मिला। अरविंद घोष को ग्रीक और लैटिन भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी। 1893 से 1906 तक उन्होंने संस्कृत, बंगाली साहित्य, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। 1906 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 150 रुपये के वेतन पर बंगाल नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए। इसके बाद वे क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी से सक्रिय हो गए। अरविंद घोष ने 1908 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अरविंद घोष भारत के राजनीति को जागृत करने वाले मार्गदर्शक में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी दैनिक वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया और निर्भीक होकर तीक्ष्ण संपादकीय लेख लिखे। उन्होंने ब्रिटिश समान, ब्रिटिश न्यायालय और सभी ब्रिटिश चीज़ों के बहिष्कार का खुला समर्थन किया। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार रहने के लिए कहा। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस अरविंद घोष की जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक वर्ष के लिए अरविंद अलीपुर सेंट्रल जेल के एकांत कारावास में एक विचाराधीन कैदी रहे। वो अलीपुर जेल की एक गंदे सेल में थे जब उन्होंने अपनी भविष्य की जीवनी का सपना देखा, जहां भगवान ने उन्हें एक दिव्य मिशन पर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कैद की इस अवधि का उपयोग गीता की शिक्षाओं का गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए किया,
चित्तरंजन दास ने श्री अरविंद का बचाव किया और एक यादगार सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। अपने कारावास के दौरान अरविंद घोष ने योग और ध्यान में अपनी रुचि को विकसित किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू कर दिया। 1910 में श्री अरविंद घोष कलकत्ता छोड़ पौंडीचेरी में बस गए। पौंडीचेरी में वो अपने एक दोस्त के घर पर रुके। शुरुआत में वो अपने 4 से 5 साथियों के साथ रहे, फिर धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई और एक आश्रम की स्थापना हुई। पौंडीचेरी में 4 साल तक योग पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद वर्ष 1914 में श्री अरविंद ने आर्य नामक दार्शनिक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। अगले 6.5 साल तक ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से ज़्यादातर के लिए एक माध्यम बन गया, जो कि एक धारावाहिक के रूप में आई। इनमें गीता का वर्णन, वेदों का रहस्य, उपनिषद, द रेनेसां इन इंडिया, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और द फ्यूचर पोएट्री शामिल थी। 1926 में श्री अरविंद सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए और अरविंद के दर्शन शास्त्र तथ्य, अनुभव, व्यक्तिगत आभास और एक दृष्टया ऋषि की दृष्टि होने पर आधारित है। अरविंदों की आध्यात्मिक अभिन्नताओं के कारण एकजुट थी। श्री अरविंद का लक्ष्य केवल किसी व्यक्ति को उन बेड़ियों से जो उन्हें जकड़े हुए थे और इसके एहसास से मुक्त कराना नहीं था, बल्कि दुनिया में परमात्मा की इच्छा को संपन्न करना, एक आध्यात्मिक परिवर्तन लागू करना और मानसिक, मार्मिक, भौतिक जगत और मानव जीवन में दिव्य शक्ति और दिव्य आत्मा को लाना था। श्री अरविंद का देहांत 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में 78 वर्ष की आयु में हो गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता।